तो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल स्टडी हब में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लाया हूं बीएसएससी उत्पाद अवर निरीक्षक ईएसआई परीक्षा का 1/9/2012 यानी कि 1 सितंबर 2012 को यह एग्ज़ाम हुआ था और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस पूछे गए थे, वो मैं आपको लेकर आया हूं, जो कि सामान्य ज्ञान के रूप में है आपके सामने। तो आते हैं आप क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो दोस्तों, आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर को सीमा शुल्क कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों मैक्सिको में। ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है दोस्तों। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? रिजर्व रेपो रेट, यानी कि रिजर्व रेपो दर यहां पर लिखा गया है, उसको रेट कहते हैं दर को दोस्तों। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? बांसुरी के। अब चलिए आते हैं थोड़ा सा ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि आर के लक्ष्मण क्या हैं? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह जो हीराकुंड बांध है दोस्तों, यह निर्मित है महानदी पर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह होगा दोस्तों हॉकी से। मेजर ध्यानचंद एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे और भारतीय भी थे, और उन्हीं के नाम पर यह ट्रॉफी दिया जाता है, ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी दोस्तों 1920 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है, लेकिन यहां दिया गया है रंगभूमि। रंगभूमि जो उपन्यास है, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो यह दोस्तों कौटिल्य ने किया। ठीक है। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन पे, किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? सिक्किम। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं कितने के बराबर होता है, या 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ 10 लाख जो संख्या है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। यहाँ गिन लेते हैं हम लोग अच्छा से, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि जो मिलियन है यानी कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है दोस्तों। ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो यह है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, स्वत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया दोस्तों महात्मा गांधी ने। ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? मतलब यह जो त्योहार है रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? यह है दोस्तों पुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। पुरी उड़ीसा का यह बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है रथ यात्रा। चलिए आते हैं दोस्तों
अब अगला क्वेश्चन में, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वह उपराष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि योजना आयोग कैसा निकाय है? तो योजना आयोग जो है ना, ये कार्यकारिणी निकाय है दोस्तों, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह जो दोस्तों स्थित है यह रांची में स्थित है, ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? यानी रिटायरमेंट के जो सर्वोच्च न्यायालय के रिटायरमेंट की आयु है वह कितनी है? तो वह दोस्तों 65 वर्ष है, ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? यह जो 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति हुई थी, इसका महान योद्धा कौन था? तो ये था दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यह थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? यह एक व्याकरण शास्त्री था, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन पे कि किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों ने। कोई भी परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो उसमें एक अरबों का मतलब कि आक्रमण एक तो ऑप्शन में रहेगा, तो वही आंसर होगा। अरबों का सबसे मतलब पहले आक्रमण किया था भारत पे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यकता नहीं है? ठीक है दोस्तों। तो वैसे तो बहुत सारी योग्यता जो है वो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है लोकसभा का सदस्य मान के चलिए आवश्यकता नहीं है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? यह लिखी है दयानंद सरस्वती ने, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? यह जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव, इसके अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन दिया है भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? ये किए थे रास बिहारी बोस ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है? ये मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? यह है दोस्तों न्यूयॉर्क में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। सार्क यानी कि SAARC की स्थापना कब हुई? यह है दोस्तों 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, सार्क की। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। G15 किसका समूह है? ये जो समूह है G15 विकासशील देशों का समूह है दोस्तों, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाली अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों भूसंधि, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? हेलन केलर एक व्यक्ति था, इनके जीवन से जो ब्लैक फिल्म बनाया गया था बॉलीवुड में, ये इनके जीवन से प्रभावित है दोस्तों, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है कौन सा है? तो ये हो गया दोस्तों इंडोनेशिया। ये जो इंडोनेशिया देश है यहां से विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है दीपावली प्रकाश का त्योहार किनका निर्वाण दिन है? महावीर भगवान का। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। HUDCO यानी कि हुडको क्या है?
यह दोस्तों है गृह एवं शहरी विकास निगम। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? ये जो अरावली है ना दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला, यही भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों बाल विवाह से। ठीक है, बाल विवाह से संबंधित है क्या? तो शारदा अधिनियम। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 7 टीलों का शहर या सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं? ये हो जाएगा दोस्तों रोम को कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहां पर स्थित है? शिमला में स्थित है दोस्तों। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? ये थे दोस्तों सीवी रमन। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो ये सीवी रमन थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। मेरिल लिंच क्या है? यह है दोस्तों एक निवेशी बैंक। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसने कहा था? यह कहा था WGF हीगल ने। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये तो दोस्त आप लोगों को पता ही होगा कि अक्टूबर 24 को, यानी कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन है? तो ये है दोस्तों हमारे राहुल द्रविड़ जी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन, जापान की करेंसी क्या है? यानी कि जापान की मुद्रा क्या है, या करेंसी वही एक ही हुआ। तो जापान की करेंसी येन होता है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं येन होता है। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 100 ईयर्स वॉर 100 साल की लड़ाई किसका युद्ध श्रृंखला है? तो यह है दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह 100 साल की लड़ाई हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? या इजराइल की संसद का नाम क्या है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों नीसेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? यह है दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। चलिए आते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे। आप देखिए, कह रहा है, यहां देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किसने किया था? यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किसने किया था? तो ये हो जाएंगे दोस्तों J.A. हिक्की ने। ठीक है, तो आता है अगला क्वेश्चन। नियाग्रा प्रपात कहां स्थित है? USA में स्थित है दोस्तों नियाग्रा प्रपात। चलिए आता है अगला क्वेश्चन। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में है दोस्तों। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? यह वित्तीय सलाहकार था दोस्तों। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? यह है दोस्तों शक संवत पर आधारित है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो भारतीय कैलेंडर है, हमारा जो इंडियन कैलेंडर है, वह कहाँ से लिया गया है, या किससे संबंधित है, या किस पर आधारित है? तो होगा शक संवत पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। कह रहा है कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो सबसे प्राचीन भाषा दोस्तों तमिल है। ठीक है, तमिल भाषा जो है सबसे प्राचीन भाषा है भारत का। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है या नृत्य है? यह आंसर होगा दोस्तों केरल का। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रचार संख्या का प्रमाणन करती है? ठीक है दोस्तों, तो यहां है
ABC दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। ABC एक थी है संस्था है, ठीक है, यही है समाचार पत्रों का प्रसारण संख्या का प्रमाणन करती है, ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये जो एग्जाम हम लोगों का हुआ था ESI का, तो इसमें सामान्य विज्ञान से कुछ प्रश्न से जो आपके सामने हैं यहाँ दिया है। पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो सूती रेशा दोस्तों बीजों से प्राप्त किया जाता है, बीज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किसके द्वारा होता है? लाल अस्थि मज्जा के द्वारा मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? यह हो गया दोस्तों AB। AB जो रक्त समूह है यह किसी भी रक्त समूह से अपना ब्लड ले सकता है दोस्तों, लेकिन देगा सिर्फ AB को, ठीक है। यहाँ सार्वत्रिक ग्राही कह रहा है यानी लेने वाला, ठीक है। और यही पूछ देगा देने वाला, सार्वत्रिक डोनर पूछ देगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा दोस्तों O, ठीक है। O जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को दे सकता है, लेगा सिर्फ O ही लेगा। लेकिन ये जो AB ब्लड ग्रुप है ये किसी से भी ले सकता है, लेकिन देगा तो AB की ही देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आता है अगला क्वेश्चन पे। रहा है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि इसमें निकोटीन होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। यहां लास्ट चरण में हम लोग पहुंच रहे हैं, यही सब हैं क्वेश्चन अभी। कह रहा है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे को में क्या होता है? यहाँ जो 3D हम लोग फिल्म देखते हैं उसके चश्मे में दोस्तों क्या होता है? क्वेश्चन कह रहा था उसमें होता है पोलेरॉइड, ठीक है दोस्तों, पोलेरॉइड होता है। अगला क्वेश्चन आता है डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर डिटर्जेंट जो है यानी कि सर्फ जो है, हम लोग जो विभिन्न तरीका का, जैसे घड़ी हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, और विभिन्न तरीका का हमारे डिटर्जेंट होते हैं, वो सतहों की सफाई करते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। करेंगे प्रोटीन किसके बने होते हैं? ठीक है दोस्तों, प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक यानी कि UNIVAC किसका उदाहरण है? तो ये है दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सा है? यह दोस्तों इनकोडर, ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सी है? तो यह है दोस्तों सोना, ठीक है। आघातवर्ध्य मतलब सबसे तन्य, ठीक है दोस्तों, यहां हो जाएगा सोना, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मनुष्य किस संघ का प्राणी है? ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा पोरीफेरा, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर पोरीफेरा होगा। मनुष्य जो है पोरीफेरा संघ का प्राणी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सब क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप अगर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक चाहते हैं, जैसे कि अभी हमारा बिहार दुर्गा का फॉर्म आ गया है, 16 तारीख से भराएगा यानी कल से भराएगा, तो आप चाहते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को टेक्निकल स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक जरूर करें दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद।